बिजली का बिल गलत आ जाए तो शिकायत कहाँ करें? घर में पानी नहीं आ रहा हो तो किस अधिकारी के पास जाएं? सड़क पर गड्ढे हों, नाली जाम हो या स्ट्रीट लाइट महीनों से बंद पड़ी हो तो जिम्मेदार कौन है? और अगर थाने में शिकायत दर्ज करने के बाद भी सुनवाई ना हो तो आखिर कहाँ जाएं? यानी सरकारी सुविधा चाहिए तो विभाग पता है, लेकिन सरकारी सुविधा में दिक्कत हो जाए तो शिकायत का सही रास्ता बहुत कम लोगों को पता होता है। कई बार लोग एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर लगाते रहते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन ना समस्या दूर होती है और ना ये पता चलता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। लेकिन अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज की इस बग रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बिजली से लेकर पानी, सड़क, पुलिस, फायर, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी तक किस समस्या के लिए कहाँ शिकायत करनी है, शिकायत के बाद क्या करना है और अगर सुनवाई नहीं होती है तो शिकायत को आगे कहाँ ले जाना है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं बग रिपोर्ट। सबसे पहले बात बिजली की। मान लीजिए घर में बिजली नहीं आ रही, बिजली का बिल अचानक कई गुना बढ़ गया, मीटर खराब है, ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है या नया कनेक्शन लेने के बाद भी बिजली नहीं मिली। ऐसी स्थिति में सबसे पहले यूपीपीसीएल यानी कि बिजली विभाग में शिकायत करनी होगी। बिजली से जुड़ी शिकायत के लिए 1912 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है, लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, शिकायत करने के बाद शिकायत नंबर जरूर लें, क्योंकि अगर समस्या हल नहीं होती तो यही नंबर आपके काम आएगा। अगर बिल गलत है तो पुराना और नया बिल संभाल कर रखें। मीटर की समस्या है तो मीटर की फ़ोटो लें। ट्रांसफार्मर या तार की समस्या है तो उसकी फ़ोटो और सही लोकेशन दें। और अगर शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं होती तो संबंधित बिजली अधिकारी से शिकायत करें। ज़रूरत पड़ने पर कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम यानी CGRF का रास्ता भी अपनाया जा सकता है। इसके बाद भी समाधान ना हो तो उत्तर प्रदेश सरकार के जन सुनवाई समाधान पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। अब बात पानी और सीवर की। कई इलाकों में लोगों की शिकायत होती है कि नल में पानी नहीं आता, पानी गंदा आता है, पाइपलाइन लीक हो रही है या सीवर जाम होने के बाद गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। शहरी इलाके में ऐसी शिकायत के लिए सबसे पहले नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत से संपर्क करें, इसके दफ्तर जाएं। ग्रामीण इलाके में अगर मामला जल जीवन मिशन की पानी की सप्लाई से जुड़ा है तो संबंधित जलापूर्ति व्यवस्था में शिकायत की जा सकती है। शिकायत करते समय सिर्फ ये मत लिखिए कि पानी नहीं आ रहा, बल्कि साफ बताइए कि किस मोहल्ले में, किस गली में, कब से पानी नहीं आ रहा और कितने परिवार प्रभावित हैं। फोटो और वीडियो भी लगाइए। अगर शिकायत के बाद भी पानी नहीं आता या सीवर की समस्या बनी रहती है तो पहले संबंधित अधिकारी से शिकायत बढ़ाएं और फिर ज़रूरत पड़ने पर जन सुनवाई समाधान का सहारा भी लिया जा सकता है। नगर निगम की शिकायत हो तो जिम्मेदार कौन? अब बात नगर निकाय की। कूड़ा नहीं उठ रहा, नाली की सफाई नहीं हो रही, पार्क खराब है, मच्छरों की समस्या है, सार्वजनिक जगह पर गंदगी है या स्ट्रीट लाइट बंद है। इन मामलों में सबसे पहले नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत में शिकायत करें। लेकिन शिकायत में सिर्फ मोहल्ले का नाम देना काफ़ी नहीं है। वार्ड नंबर, गली, नज़दीकी जगह और समस्या की फ़ोटो जरूर दें। जितनी सटीक शिकायत होगी उतनी आसानी से कर्मचारी मौके तक पहुंच पाएगा। अगर शिकायत के बाद भी सफाई या मरम्मत नहीं होती तो संबंधित अधिकारी तक मामला पहुंचाया जा सकता है और अगर वहां भी सुनवाई ना हो तो जन सुनवाई समाधान पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। सड़क में गड्ढा है तो शिकायत किससे की जाए? सड़क की समस्या में सबसे बड़ा सवाल होता है, ये सड़क किस विभाग की है? अगर मोहल्ले की स्थानीय सड़क है तो शिकायत नगर निकाय में की जा सकती है। अगर सड़क PWD के अधीन है तो शिकायत लोक निर्माण विभाग से करनी होगी। इसके अलावा अगर किसी विकास प्राधिकरण के इलाके में सड़क है तो संबंधित विकास प्राधिकरण जिम्मेदार हो सकता है। इसलिए सड़क की शिकायत करते समय सबसे पहले सही विभाग तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। गड्ढे की फ़ोटो लें, सही लोकेशन दें और बताएं कि इससे लोगों को क्या परेशानी हो रही है। इसी तरह नाली जाम है तो नाली की फ़ोटो और लोकेशन दें। स्ट्रीट लाइट बंद है तो पोल नंबर या आसपास की पहचान बताएं। अगर शिकायत के बाद काम नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी के बाद मामला जन सुनवाई समाधान पोर्टल तक ले जाएं और वहां पर दर्ज कराएं। पुलिस में शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। अब बात पुलिस से जुड़ी शिकायत की।
चोरी, मारपीट, धमकी, गुमशुदगी, साइबर ठगी या किसी अपराध की शिकायत करनी है तो सबसे पहले संबंधित थाने से संपर्क करें। लेकिन अगर मामला तत्काल खतरे का है तो इंतजार मत कीजिए, 112 पर तुरंत कॉल कीजिए। अब मान लीजिए आपने थाने में शिकायत की लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई या शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो वहीं रुक जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी शिकायत की कॉपी और अगर कोई डायरी नंबर या रेफरेंस नंबर मिला है तो उसे संभाल कर रखें। इसके बाद मामला वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तक ले जाएं। और अगर वहां पर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो इसके बाद आप उच्च अधिकारियों तक जा सकते हैं और वहां पर भी सुनवाई ना होने के बाद आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यूपी पुलिस की शिकायत व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर जन सुनवाई समाधान पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। याद रखिए, गंभीर अपराध या तत्काल खतरे में पहले पुलिस और आपात सेवा को सूचना देना बहुत ज़रूरी होता है। ड्राइविंग लाइसेंस अटक गया तो क्या करें? अब बात ड्राइविंग लाइसेंस की भी कर लेते हैं। लाइसेंस बनवाना है, रिन्यूअल करवाना है, नाम या पता बदलवाना है, डुप्लीकेट लाइसेंस चाहिए या ऑनलाइन आवेदन कहीं अटक गया है, ऐसे मामलों में परिवहन विभाग की सारथी व्यवस्था और संबंधित आरटीओ एआरटीओ दफ्तर में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन करते समय एप्लीकेशन नंबर और पेमेंट रिसिप्ट जरूर सुरक्षित रखें। अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में तकनीकी दिक्कत है तो संबंधित हेल्प डेस्क या आरटीओ से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आरटीओ स्तर पर भी सुनवाई नहीं होती है तो मामला वरिष्ठ परिवहन अधिकारी तक ले जा सकते हैं। इसके बाद ज़रूरत पड़ने पर जन सुनवाई समाधान पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब बात गाड़ी के पंजीकरण की। नई गाड़ी खरीदी लेकिन आरसी नहीं मिली, आरसी में नाम या पता गलत हो गया, ओनरशिप ट्रांसफ़र कहीं अटक गया, डुप्लीकेट आरसी चाहिए या फिर ऑनलाइन आवेदन पूरा नहीं हो रहा, ऐसे मामलों में वाहन परिवहन व्यवस्था और संबंधित आरटीओ एआरटीओ कार्यालय में जाकर अपनी समस्याओं को वहां पर अधिकारियों से बता सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर, व्हीकल नंबर और पेमेंट रिसिप्ट जरूर साथ में लेकर जाएं। ऑनलाइन तकनीकी समस्या होने पर वाहन हेल्प डेस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आरटीओ में शिकायत के बाद भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो अपनी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, सुनवाई नहीं हुई तो क्या करें? मान लीजिए आपने विभाग में शिकायत कर दी, शिकायत नंबर भी मिल गया लेकिन कई दिन बीत गए और समस्या जस की तस बनी हुई है, तो ऐसे में क्या करें? सबसे पहले उसी शिकायत को आगे बढ़ाएं, संबंधित अधिकारी से संपर्क करें, फिर उच्च अधिकारी को शिकायत दें और अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती तो यूपी सरकार के जन सुनवाई समाधान पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। जब आप सरकार के जन सुनवाई समाधान पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते हैं तो यहाँ एक आपको रेफरेंस नंबर मिलता है। इस नंबर को संभाल कर रखें क्योंकि ये आगे आपके लिए बहुत काम आएगा। इसी से शिकायत का स्टेटस आप देख सकते हैं कि आपकी शिकायत कहाँ तक पहुँची, उस पर क्या कार्रवाई हुई और कितने दिन में आपकी समस्या का समाधान होगा। अगर समय पर कार्रवाई नहीं होती है तो रिमाइंडर भी भेजा जा सकता है। और अगर शिकायत को निस्तारित दिखा दिया गया यानी कि उसका समाधान पोर्टल पर दिखा दिया गया है लेकिन ज़मीन पर समस्या जस की तस बनी हुई है तो फीडबैक व्यवस्था में आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। शिकायत करते समय ये गलती बिल्कुल ना करें। सरकारी शिकायत में सबसे बड़ी गलती होती है सिर्फ मौखिक शिकायत करके चुपचाप बैठ जाना। जहाँ भी संभव हो शिकायत का रिकॉर्ड ज़रूर रखें। वहाँ से अगर कोई रिसिप्ट मिली है तो उसको रखें, शिकायत नंबर मिला है तो उसको अपने पास रखें, आवेदन की कॉपी ज़रूर रखिए, फ़ोटो वीडियो संभाल कर रखिए। पुरानी शिकायत का नंबर अगली शिकायत में ज़रूर लिखें और सबसे ज़रूरी, शिकायत में सही जगह, सही समस्या और आप क्या समाधान चाहते हैं ये साफ साफ लिखिए। तो अगली बार बिजली का बिल गलत आए, पानी की सप्लाई बंद हो, सड़क में गड्ढा मिले, नाली जाम हो, पुलिस शिकायत पर कार्रवाई ना हो रही हो या आरटीओ में काम अटक जाए तो दफ्तरों के चक्कर लगाने से पहले सही विभाग पहचानिए, शिकायत दर्ज करिए, शिकायत नंबर लीजिए, उसका फॉलो अप करिए और सुनवाई ना हो तो शिकायत को उच्च अधिकारी और जन सुनवाई समाधान पोर्टल पर दर्ज करवाइए। इस वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।